नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीजी समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रवीण पांडे। संत पुजारियों ने बैठक में चुनाव, जी हां, सरकार पर आक्रोश जताया। मंगल भारती अध्यक्ष मनीष उपाध्याय बने कोषाध्यक्ष। उज्जैन श्री पुजारी उत्थान कल्याण समिति मध्य प्रदेश के बैनर तले संत पुजारियों की बैठक उज्जैन के अंकपात स्थित वैष्णव बैरागी धर्मशाला में श्री चामुंडा माता टोकरी देवास के महंत बसंत नाथ महाराज की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कार्यकारिणी के चुनाव के साथ ही संतों व पुजारियों ने मठ मंदिरों को लेकर सरकार की विभिन्न व्यवस्थाओं पर आक्रोश जताया। देखते रहिए केटीजी समाचार। ब्राह्मण संगठन तुरंत मोदी जी इस कोरोना काल में हमसे बहुत से उनसे कनेक्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीजी समाचार। मैं पंडित राघव नागर, ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश। पुजारियों से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु आज के दिन यहाँ पे समिति द्वारा पुजारियों की बैठक रखी गई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय प्रदान किए मंदिरों के मामले में, उसके क्रियान्वयन में बहुत सारी चीज़ें पुजारियों के हक में हैं और उन समस्त बातों को लेकर आज जो है पुजारियों को मार्गदर्शन दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश पास किए गए हैं उसमें कई कंडिकाएँ, जिसमें 23 है, 26 नंबर का और उसके अलावा 27 नंबर में पुजारियों की हित की बातें लिखी गई हैं, उनको लेकर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं, उस पर जो है अधिकारियों से आदेश पारित कराएं अपने मंदिरों के संबंध में। इस हेतु आज ये मीटिंग रखी गई थी। निर्वाचन कार्यक्रम हुआ, उसमें मुझे श्री पुजारी उत्थान एवं कल्याण समिति का अध्यक्ष चुना गया। केटीजी समाचार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय एवं अति आवश्यक जानकारी, जिसमें आपके समिति के माध्यम से यहाँ पर जो अति आवश्यक बैठक रखी गई, उसका क्या विषय रहा एवं क्या किन कारणों से वह बैठक रखी गई? हमारे मध्य प्रदेश के नहीं, भारतवर्ष के पुजारियों के बारे में कहना चाहूँगा कि वो जो सरकारीकरण से, प्रशासनिक अधिकारियों से जो त्रस्त है, दुखी है, और सनातन धर्म जो है वो बड़ा परेशान भारत में हो रहा है, और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है, अभी जमीन में है, उसके लिए आज भी आयोजन रखा गया था। और हमारी समिति का निर्वाचन काल समाप्त हो चुका था, उसको पूरा करना था, उसके लिए यहाँ पर मीटिंग रखी गई और सभी अन्य संगठनों का भी सहयोग प्राप्त होता है। नमस्कार, आपने जिस प्रकार से देखा, आपको प्रांतीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ की बैठक की पूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हिंदुओं के पक्ष में, सनातन संस्कृति के पक्ष में, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, लागू नहीं किया जा रहा है, और जो निर्णय हिंदुओं के विरोध में है वह लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि जो ज़मीन है उसका मालिक भगवान होता है, लेकिन इस निर्णय को फॉलो वो नहीं करवा रहे। पुजारी है, पुजारी का नाम वो हटवा रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि रातों रात जो मंदिर थे उनको बिना किसी पुजारी का पक्ष सुने शासकीय घोषित कर दिया, जबकि शासन ने आज तक 1 रुपया या एक भी ईंट उस मंदिर में नहीं लगवाई, तो वो मंदिर सरकारी कैसे हुए? कहने का अभिप्राय ये है कि पुजारी के साथ भयंकर अन्याय किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, शासन पुनः सर्वे कराए शासकीय मंदिरों का, और जो पुजारी अपना पैसा इधर उधर से कैसे भी मजदूरी करके या जैसे भी कमा रहे हैं और दान दक्षिणा का पैसा उसमें लगा रहे हैं, वो मंदिर पुजारियों के लिए होना चाहिए। इसका पारदर्शितापूर्ण सर्वे होना चाहिए, लेकिन सर्वे ही गलत हुआ। शासकीय मंदिर नाम मात्र के थे, वहाँ हजारों की संख्या में सरकार मालिक बनने की तैयारी कर रही है, तो इसका हम विरोध करते हैं। समिति के संरक्षक महोदय अब हमको सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। आइए हम मुलाकात करवाते हैं। मैं समिति का संरक्षक आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जो रिव्यू याचिका हमने लगाई है उसके बारे में जानकारी दें।
रिव्यू याचिका एक लग चुकी है और 2 इंटरमीडिएट याचिकाएं तैयार रखी हैं, उसका भी यथा समय उसमें दायर कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कई विसंगतियाँ हैं, कई कानूनी और वैधानिक और संवैधानिक कमियाँ हैं और कई तरह से समिति के साथ निर्णय के अंदर धोखे हुए हैं। कुछ अच्छी बातें भी मंजूर करी है, लेकिन हमारे साथ ऐसा भी किया गया है कि बिहाइंड द बैक अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ नेशनल जस्टिस कुछ बातें निर्णित करके हमारे बातों को थोप दी गई हैं और इसलिए ये सारी बातें हमारे खिलाफ हो गई। जो अच्छी बातें थी वे भी हमारे विरुद्ध हो गई हैं। इस बात का विरोध करते हुए हमने अपनी रिव्यू याचिका लगाई है और वह रिव्यू याचिका से हमें पूरी सफलता मिलेगी, ऐसी पूरी अप्रैल में